बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ मैं। अच्छा, रिकैप में हम थोड़ा सा लास्ट मंथ के जो हमारे वेबिनार्स थे जो कि यूट्यूब चैनल पे पर्ल के अवेलेबल है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट मंथ में हमने डिस्कस किए थे लो वॉल्यूम्स और उनके साथ कुछ फेजेस को डिस्कस किया था कि मार्केट में लो वॉल्यूम्स हैं, उसके साथ मार्केट किन फेजेस से होती है। उसमें हमारा कंसोलिडेशन था, फिर ट्रेंडिंग था और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनको हमने डिस्कस किया था। तो मार्केट उन फेजेस से जिसे कहने के कंसोलिडेशन से गुजरी और उसमें अब मार्केट को थोड़ा ट्रेडिंग साइड पे जाती नजर आ रही है। उसमें कुछ हमने बुलिश डाइवर्जेंस भी डिस्कस की थी और एक पैटर्न को हम डिस्कस करते आ रहे हैं वेज फॉर्मेशन का, जिसमें कि मार्केट एक उस रेंज के अंदर चल रही थी और उसके बाद मार्केट ने उस रेंज से बाहर निकल के कुछ ब्रेकआउट दिए हैं, जिसमें कि हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल 41,600 का डिस्कस किया था कि इससे बाहर अगर निकलती है तो मार्केट एक रैली की फॉर्म में जा सकती है। उसमें हमने जो लास्ट वेबिनार था उसमें हमने डिस्कस किया था एक मंथली क्लोजिंग 40,700 की सिग्निफिकेंस थी कि अगर उससे ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है मंथली तो मार्केट में गेन एक पॉजिटिव रैली नजर आएगी। तो उस उन चीजों को देखते हुए मार्केट में थोड़े वॉल्यूम्स भी आने शुरू हो गए हुए हैं और मार्केट ने उन लेवल्स को ब्रेक किया है। इसी तरह ही हम अगर डिस्कस कर लें लास्ट वीक का इंडेक्स व्यू जो हमने दिया था, उसमें हमने कुछ सपोर्ट लेवल 40,400 और नीचे 39,600 था और अपर साइड पे 41,200 से 300 की एक रेंज थी, जिसमें जो कि एक रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है और मार्केट 41,600 से भी ऊपर एक ब्रेकआउट दे चुकी हुई है और वॉल्यूम्स भी मार्केट में नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह ही हमने लास्ट वीक में कुछ स्क्रिप्ट जो डिस्कस किए थे उनकी अगर बात करें तो अमरेली स्टील ने आउट परफॉर्म किया है, जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, उसके ट्रेड प्लान भी शेयर किया था। इसी तरह से नॉर्थ था, उसमें जो ट्रेड प्लान था उसमें फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और एवीएन का एक हमने ब्रेकआउट लेवल लिया था, उस एवीएन ने उसको ब्रेकआउट दिया, उसका ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह ही बिन कासिम है, उसका भी हमने ट्रेड प्लान जो दिया था वो इंटैक्ट है। तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं और आज की टेक टॉक में देखते हैं फराज हमसे क्या डिस्कस करते हैं और जो हमने फॉर्मेशन डिस्कस की थी वो अब आगे उसके ऊपर क्या डिस्कशन होती है। तो ओवर टू जी फराज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है कि जो मार्केट इंडेक्स पे गैप्स बनते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, स्पेशली जब गैप अप बना हुआ हो जो कि आजकल मार्केट में बना हुआ है और वो नज़र भी आ रहा है। यूजुअली जनरली जो एक ओपिनियन पाया जाता है मार्केट में या एक जो व्यू है लोगों का, एक रिटेल ट्रेडर का स्पेशली, जब गैप अप ओपन होती है तो वो इंतज़ार करते रह जाते हैं कि मार्केट रिट्रेस करेगी, वापस उस गैप को फिल करेगी तो मैं बाय करूँगा। अदरवाइज वेट करते रहते हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ चले जाते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इसको डिस्कस करते हैं आज। पहले तो मैं इनको बता दूं, जो नए फ्रेश ट्रेडर्स हैं या जिन्होंने अभी मार्केट को ज्वाइन किया है, तो गैप्स होते क्या हैं। अगर आपकी अब ये देखें 25 नवंबर को आपकी मार्केट तकरीबन क्लोज हुई है 40,378 या 380 पॉइंट्स के अराउंड, और वेरी नेक्स्ट डे ये ऊपर ओपन हुई और सारा दिन उससे 40,600 650 से ऊपर ही ट्रेड करती रही है। सो एक 350 380 पॉइंट्स का जो है गैप बना हुआ है। तो ये गैप इंडिकेट क्या करते हैं, इसको ट्रेड कैसे करना है, और अभी ये जो गैप बना हुआ है मार्केट में वो क्या आपको बता रहा है। तो पहले अभी रिसेंट टाइम्स में तो फिलहाल कोई गैप नहीं बना हुआ नज़र आ रहा है। एक छोटा सा गैप था, वो रिट्रेस होके फिल हो गया था। यूजुअली रिसेंट टाइम्स में हमें गैप्स नहीं देखने को मिलते। अगर हम पीछे जाएं 2010-11 में, उस टाइम बहुत गैप्स बना करते थे और वो ट्रेड भी होते थे। तो पीछे अगर मैं जाऊं हिस्ट्री में, अगर जनवरी 2010 में ये गैप बना था जहाँ से मार्केट ऊपर ओपन हुई, फिर उसके बाद कुछ दिन रैली की और फिर वापस आया, रिट्रेस हुआ, ये गैप फिल हुआ और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा बन गई, ऊपर ऊपर बढ़ गई, फिर अगेन एक और गैप अप हुआ और फिर मार्केट वापस नीचे आई, उसको फिल किया एंड देन फिर एक रैली देखने में मिली। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और अरसे के बाद देखूं, इन 2011 वहाँ पे भी एक गैप बना, वो वापस आया, नीचे गैप फिल हुआ और उसके बाद मार्केट रैली में चली गई। सो जब अच्छा, ये तो वो एग्जांपल्स थी जब गैप अप
मार्केट ओपन हुई और एक दो दिन में रिट्रेस बैक हुई और फिर उसके बाद रैली में कन्वर्ट होगी। लेकिन बहुत एक दो जगह पर ऐसे सिनेरियोज भी हैं कि जहाँ पे गैप्स फिल ही नहीं हुए। अगर मैं मार्केट को देखूं, ये जब ये पहला गैप इसका बना हुआ था अराउंड 4,950 या 5,000 पॉइंट्स पे, बहुत पुरानी बात है। लेकिन वो कभी फिल नहीं हुआ। आप देखें कभी वापस नीचे आके रिट्रेस नहीं हुआ, वो गैप फिल नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट बढ़ती ही गई। फिर दोबारा से 6,000 ये 5,800 पॉइंट्स पे गैप बना, गैप अब ओपन हुई और मार्केट उसके बाद कभी वापस नहीं आई। सो वो ट्रेडर्स जो इंतजार करते हैं कि यार ये रिट्रेस बैक करेगी और मैं गैप जब फिल हो जाएगा फिर मैं बाय करूंगा, व्हाट इफ कि गैप फिल ही ना और मार्केट बढ़ती जाए। सो दोनों सिनेरियोज जो हैं कि गैप अप ओपन हो, रिट्रेस बैक करे, या गैप अप ओपन हो और रिट्रेस बैक करके फिल ना करे, दोनों सिनेरियोज में एक चीज कॉमन है कि मार्केट वहां से रैली करती है और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है। सो राइट नाउ अगर हम इंडेक्स को देखें, ये इसने गैप बनाया हुआ है और अभी तक ये रिट्रेस नहीं हुआ, फिल नहीं हुआ, वापस आया नहीं, लेकिन अभी तक रैली कर रहा है। सो दोनों सिनेरियोज में एक चीज कॉमन, अभी जैसे मैं बता रहा था कि गैप अगर फिल हो जाए वो भी बुलिश साइन है, गैप नहीं फिल हो फिर तो वो ट्रेंडिंग मूव्स तो फिर वो पकड़ में ही नहीं आती। सो ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं इस गैप फिल का और इस रैली को मिस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे उनको आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो शॉर्ट सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग इतनी जल्दी करना शुरू कर दें। तो ये गैप इस तरीके से ट्रेड होते हैं और इंडिकेट करते हैं। ये आज का टेक टॉक था। आई होप सो कि आप लोगों को इसमें कुछ लॉजिक्स समझ आ रही हो इसकी गैप्स की। जी सर। जी फराज, अब नेक्स्ट हम इंडेक्स का व्यू शेयर करते हैं, आप करते हैं हमारे साथ, और उसमें ये हम देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर जो हमारी फॉर्मेशंस थी या गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के लिए और आगे के लिए हमें क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं मार्केट के चार्ट्स के ऊपर। जी सर। इंडेक्स दोनों सिनेरियोज हम देखते हैं कि बुल्स क्या देख रहे हैं और बेयर्स जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। अनबाइस्ड होके दोनों सिनेरियोज को देखते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स अभी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट किस तरफ को जाएगी। सबसे पहले ऑन टॉप साइड अगर हम देखें थर्सडे को एक शूटिंग स्टार, ये कैंडल जो बनी हुई है इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये बेयरिश इंडिकेशन होती है, लेकिन ये यूजुअली अगर किसी रेजिस्टेंस एरिया पे बनती है, फॉर एग्जांपल 42,850 पे या 43,450 पे, जो ऊपर की जो दो रेजिस्टेंस मेंशन की हुई हैं, वहाँ पे बनती तो थोड़ा सा ये इसके वेट्स जो थे बेयर्स के वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते थे, क्योंकि ये एक बेयरिश सिग्नल होता है। लेकिन ये चूंकि बनी है 42,400 पे, मेरे नज़दीक चार्ट्स पे कोई ख़ास ये बड़ी रेजिस्टेंस थी नहीं जो ये बनी। सो इसको हम नॉर्मल कैंडल भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग इसको एज अ शूटिंग स्टार देख रहे हैं तो उनके लिए फिर ये उस टाइम जाके कंफर्म करेगा जब आपकी क्लोजिंग 42,050 पॉइंट से नीचे आएगी। सो बेयर्स के पास सिर्फ एक पॉइंट है अभी तक जो कि सजेस्ट करता है कि यहाँ से मार्केट टूट सकती है। लेकिन अगर हम बुल्स को देखें तो वो उनके बैक पर क्या है जो वो इस तरीके से मार्केट को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो डिसेंडिंग वेज बना हुआ है, जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट रेंज में वेज की फॉर्मेशंस बना रही है और जब ब्रेकआउट लगेगा मार्केट रैली करती हुई नजर आएगी। सो ये 41,200 पे ब्रेकआउट लगा था और हमने रियल टाइम कॉल भी दे दी थी पर्ल के क्लाइंट्स को कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे लग चुका है और उसके बाद मार्केट ने वहाँ से रैली भी की है और नज़र भी आ रही है। सो ये बहुत बड़ा एक बुल्स के पास एक रीज़न है तेज़ी करने का टेक्निकल्स के ऊपर, और इसकी जो प्रोजेक्शंस बनती हैं वो ऊपर जाके 45,350 के अराउंड बनती हैं। सो ये एक पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि जो मंथली चार्ट्स पे जो क्लोजिंग है वो 40,700 से ऊपर आनी चाहिए थी। ये एक 2017 से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन या एक बुलिश फ्लैग की ब्रेकआउट की होने की कोशिश हो रही थी लास्ट 3 to 4 मंथ से, लेकिन हो नहीं पा रही थी। सो नवंबर की जो क्लोजिंग आई वो बहुत बेहतर थी और 40,700 से ऊपर क्लोजिंग ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म बुलिश साइन है बुल्स के लिए। फिर तीसरी वाइकऑफ स्ट्रैटेजी लोअर वॉल्यूम्स, हम अभी आप भी रेफर कर रहे थे कि लोअर वॉल्यूम्स के बाद मार्केट जो है वो यूजुअली हायर हाइज लगाती है और इसमें
जो आपके अब देखते हैं ये कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या वॉल्यूम्स अपने पीक पर पहुंच गए हैं? अभी तक तो नहीं, और स्टिल ट्रेंडिंग में है, वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो गए, और ये बेहतर ही लग रहा है। और जो वाइकॉफ की स्ट्रेटजी है, जो रीसेंट हाई को ब्रेक करेगी, वो थी 41,600। अगर हम लास्ट टाइम देखें, जब इसने वाइकॉफ ने जब बुलिश डाइवर्जेंस के बाद एक ब्रेकआउट दिया था 34,700 पॉइंट से, तो उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अब वर्टिकल फेज में ट्रेंडिंग मूव में चली गई थी ऐसे। सो वाइकॉफ ये, अब अगर हम इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें तो मार्केट यहाँ से ऐसे ट्रेंडिंग मूव में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो ये एक वैलिड पॉइंट है बुल्स के लिए स्टिल। फिर उसके बाद अभी मैंने गैप अप की टेक टॉक में डिस्कस किया कि दोनों केसेस, अगर वो रिट्रेस बैक करती है या गैप को फिल करती है या फिर गैप को फिल नहीं करती, तो दोनों सिनेरियोज जो हैं वो बुलिश इंडिकेशन देते हैं। फिर उसके बाद मार्केट जो है आपकी एक और पॉइंट है, हायर लोज लगा रही है। ये देखें, ये जो यहाँ पे आपके हायर लोज लगना शुरू हो गए हैं। जो प्रीवियस लो था, जो रीसेंट लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है। सो ये हायर लोज इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग मूव में जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे आपका हायर हाई लगना शुरू हो गया। ये जो 41,900 था, अब मार्केट उससे ऊपर ट्रेड करिए, आपका हायर हाई लग गया। सो ये ट्रेंडिंग मूव की बहुत बड़ी आपकी रीज़न होती है कि हायर हाइज हायर लोज लगना शुरू हो जाए, मार्केट ट्रेंड में चली जाती है। फिर एक और पॉइंट, जो ये जो रैली थी आपकी 27,000 पॉइंट से लेके 42,800 तक, इसकी जो 23% फिबोनाची या डिस्काउंटेड लेवल कह लें, मार्केट कभी उससे नीचे क्लोज नहीं हुई। सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बुलिश इंडिकेशन थी। मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ कि मार्केट सस्टेन कर रही है, और ये एक अच्छा साइन, और स्टिल कर रही है अभी तक। सो ये बुल्स के पास पॉइंट्स हैं कुछ जो वेट जो है ज़्यादा करते हैं, और लगता है कि बुल्स जो है वो स्टिल इन कंट्रोल है मार्केट में, और ये बुलिश मोमेंटम मोस्ट लाइकली हमें कंटिन्यू करता हुआ नज़र आता है। अब अगर शॉर्ट टर्म इंट्राडे शॉर्ट टर्म लेवल्स की बात करें तो 42,850 एक रीसेंट हाई रेजिस्टेंस लेवल थी। इस पे यहाँ पे शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग या रिजेक्शन इस लेवल से देखने को मिल सकती है। और जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 43,450 के अराउंड है। ये इस साल का हाई था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। लेकिन हम लोग चूँकि मैं वेज के ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा था, या मैं इन सपोर्ट लेवल्स को कर रहा था, सो मैं स्टिल आए कर रहा हूँ 45,350 तक। और कंडीशन ये है कि दोबारा इंडेक्स आपका वेज के अंदर ना आए। तो इसका ये मतलब हो गया कि 40,900 का स्टॉप लॉस लेवल से स्टिल 45,500 या 350 के टारगेट्स रख सकते हैं। सो ये ओवरऑल एक जेनेरिक व्यू है इंडेक्स का। जी सर। जी थैंक यू। व्यूवर्स को मेरा ख्याल है काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है हमने कि ये एक तो ब्रेकआउट जो हुआ है और उसके बाद आगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट का क्या व्यू लग रहा है अगेन ऑन चार्ट्स, और जो नीचे की सपोर्ट लेवल्स हैं या मार्केट के जो स्टॉप लॉस होते हैं उनमें इस वक्त मार्केट किस रेंज में है और गोइंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है। तो होपफुली क्लाइंट्स को काफी डिटेल से इसको समझ आ गई होगी। हम इसको आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। अब हम आज कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स जो हैं वो फराज डिस्कस करेंगे। तो फराज, आज नेक्स्ट वीक के लिए क्या टॉपिक्स हैं हमारे? जी सर, इस टाइम इंडेक्स जिस तरीके से वेज का ब्रेकआउट दे के किया है, तो बहुत से स्क्रिप्ट्स में ब्रेकआउट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये जो ट्रायंगल या एक फॉर्मेशन बनी हुई है एच कार में, इसकी ब्रेकआउट लेवल बनता है 323 का। इसको नज़र में रखें, इसको वॉच लिस्ट में डालें। 323 से ऊपर ये ट्रेड करके सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर इसके कोई ख़ास बड़ी रेजिस्टेंस है नहीं, और ये होपफुली 375 376 को जाके टेस्ट कर सकता है। सो ये 323 इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो 336 की रेजिस्टेंस को भी प्ले कर सकते हैं, 353 की शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को भी प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन डाउन साइड अगर 304 और 290 ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनती है, इधर कहीं आता है तो इधर बाय करके भी इसको काम किया जा सकता है। सो 323 को वॉच करें, ब्रेक होता है तो बाय करें 375 के टारगेट से। फिर आपका स्टॉप लॉस उस सिनेरियो में 303 304 हो जाएगा, और इन केस यहाँ से रिजेक्शन आती है तो 304 और 290 के सपोर्ट लेवल्स पे बाय करके इसको फिर होल्ड करें। ये पहली पिक थी एच कार की। फिर इसके बाद सीमेंट सेक्टर में देखें तो चिराग सीमेंट
एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी उसको सस्टेन करता हुआ और बाउंस करता हुआ नज़र आया है और स्टिल एक अच्छे मोमेंटम से बढ़ रहा है। सो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट बनती है वो 130 टू 128 के अराउंड है। इनको इसको यहाँ पे अटेम्प्ट करनी चाहिए और ये जो आपकी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स आ रही हैं 145 और 150 के अराउंड, ये इसके इमीडिएट टारगेट्स बनते हैं। फिर इसके बाद दी ऑर्गेनिक मीट की अगर बात करें, ये ब्रेकआउट दिया इसने अराउंड 27 के ऊपर, फिर ये 28 तक गया, यहाँ पे करेक्शन आई और फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है इसकी। सो करंट लेवल्स पे भी इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर सपोर्ट लेवल पे मिल जाए, फॉर एग्जांपल पहली जो सपोर्ट है 28.05 या 27 के अराउंड, तो ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे इसके बाय करना चाहिए। और जो इसका टारगेट बनता है वो इजीली जो इसका रीसेंट हाई था या जो इसका हाई है 32.35 का, ये उसको इजीली टेस्ट कर सकता है। सो ये भी अच्छी पिक हो सकती है इन सपोर्ट लेवल्स पे। फिर इसके बाद INIL की बात करें तो ये तकरीबन ब्रेकआउट दे चुका है या ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। ये तकरीबन आपका 150 151 थोड़ा सा क्वेश्चन दे दें, अगर 151 से ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, सो इट मींस ये भी रैली में कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ से ये जो बुलिश मोमेंटम इसने बनाया ये फर्दर ऊपर जाएगा। पहला इजी टारगेट आपका 164 का हो सकता है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए पहली रेजिस्टेंस 156 की होगी और फिर सेकंड 164 की ही बनती है। और इन केस ये इस रेजिस्टेंस लेवल से कहीं नीचे आता है, ऐसे कहीं रिजेक्ट होके, तो ये दो इसकी सपोर्ट लेवल्स आते हैं 144 और 136 के। इन सपोर्ट लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए। फिर इसके बाद एक और पिक निशात मिल्स को देखें, ये भी अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है इसने 2-3 दफ़ा 94.60, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अगर तो ये ब्रेक करता है तो फिर होपफुली इसमें भी एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ या रैली बनती हुई नज़र आए, जो कि इजीली आपके 110 112 को टेस्ट कर सकती है। और ऑन द डाउन साइड को ख़ास जाता हुआ नीचे फिलहाल नज़र नहीं आता। जो इसकी सपोर्ट लेवल्स बनती हैं वो पहली 90 और 87 की बनती है। ये जो ट्राइंगल सी फॉर्मेशंस बन रही है ये कन्वर्ज हो रही है, तो एक टाइम आएगा कि इसको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो ये 94 ये 95 के लेवल से ऊपर जाए या फिर ये दोबारा नीचे जाके 85 86 हो और फिर बाउंस करे। सो ये इसके लिए जो वॉच आउट लेवल बनेगा वो 95 का होगा। 95 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, इसको बाय करें 110 112 के टारगेट से। जी सर, ये फिलहाल इस वीक की टॉप पिक्स थी, इनमें इन लेवल्स के ऊपर काम करना चाहिए। जी थैंक यू फराज, आपने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे चलते हैं और हमारी कुछ एक सेगमेंट व्यूअर्स क्यूरीज का है, उसमें कुछ क्यूरीज हमें आई और वो आप हमें अपने ब्रांच मैनेजर या ट्रेडर्स को भी कह सकते हैं, और आप ये जो हमारा technicals@pearlsecurities.com हमारे ईमेल एड्रेस है, उस पर भी आप हमें क्यूरीज भेज सकते हैं। तो आज के व्यूअर्स क्यूरी में फराज हमसे डिस्कस करेंगे, क्या स्क्रिप्ट है फराज? जी सर, सबसे पहले क्यूरी आई है गुल अहमद के बारे में। तो गुल अहमद टिल बेयरिश ट्रेंड में ही है और इसके लिए जो अब रेजिस्टेंस बनती है 36.60 से लेके 36.80, ये जो रेजिस्टेंस जोन या एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए ब्रेक करना। सो ये ब्रेक करें तो इजीली आपका 42.50 और फिर उसके बाद 45 भी हो सकता है। और आई होप सो कि ये ब्रेक कर जाए और नीचे अगर सपोर्ट लेवल्स पे 33.10 पे और 31.60 के राउंड मिलता है तो इन लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए। सो 36.80 को वॉच करें, ब्रेक हो गया तो बाय कर लें, नहीं हो रहा तो इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आके अटेम्प्ट करें। फिर इसके बाद एक क्यूरी फौजी फूड्स के बारे में है। इसके साथ भी इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस बनती हुई आ रही है, ये ट्रेंड लाइन 15.60 पे थी, अब ये 15.50 पे आ जाएगी। 2-3 दफ़ा टेस्ट हुई है और उसके बाद वहाँ पे सेलिंग और रिजेक्शन आई है। सो अब ये चूँकि फ्लैटन ट्राइंगल बना रहा है तो मोस्ट लाइकली ऊपर को ही ब्रेक करेगा। तो पहली जो इसकी सपोर्ट आती है 14.70 और 14.10, सो इन लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए। और रेजिस्टेंस इसकी अगर 15.50 ब्रेक होती है तो फिर 16.40 जो है वो इजी शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। और उसके बाद अगर ये मोमेंटम और कैरी करता है फर्दर बुलिश
तो ये आपका इजीली 19 और 20 रुपीज़ को टेस्ट कर सकता है। फिर इसके बाद एक क्यूरी बाइको के बारे में आई हुई है। बाइको में भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल था इसका 9.72 के अराउंड, उसको टेस्ट हुआ है, उसके बाद उसमें थोड़ी सी सेलिंग आई है। सो इन सपोर्ट लेवल्स पे जो है पहला 9 और दूसरा 8.75, अगेन ये भी हायर लोज लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो इन पे बाय करना चाहिए। और जब ये आपका 9.70 इजीली ब्रेक कर जाए तो ये भी अपने जो इसके रीसेंट हाइस थे 12.50 उसको टेस्ट कर सकता है। फिर पावर सीमेंट की एक क्यूरी आई हुई है। अच्छा, पावर सीमेंट ये एक नई ट्रेंड लाइन, असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी जो सपोर्ट आती है वो 9.50 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए यहाँ पे, इसमें बाइंग नजर आनी चाहिए। सो ये पहली सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट इसकी 9 के अराउंड बनती है। दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, इसको भी बाय करना चाहिए। और फिर जो इसकी रेजिस्टेंस आती है पहली 10.70 के अराउंड है, और फिर जो इसके रीसेंट हाईज लगे हुए हैं वो अराउंड 11.25 या 11.75 वो इजीली टेस्ट हो सकते हैं। सो ये भी अच्छी पिक है। अगर इन लेवल्स पे बाय करते हैं तो एक अच्छे शॉर्ट टर्म 10 to 20% रिटर्न इजीली मिल सकते हैं। जी सर। थैंक यू सर। तो आज के वेबिनार को हम कंक्लूड करते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस एज यूजुअल वेबिनार के हमारे एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के लिए या आपकी कोई क्यूरी हो तो वो आप डायरेक्टली अपने ब्रांच मैनेजर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ट्रेडर, उनसे भी आप अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। हम उसको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। और technicals@pearlsecurities.com वो ईमेल एड्रेस है, उस पर आप किसी भी किस्म की क्यूरी हो, कोई अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।